बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम हमारे पास गिवन है, हमने उसको मैट्रिक्स के इस्तेमाल करते हुए उनके तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हमने उसमें वेरिएबल जो हमारे अननोन है उनके अपने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, 3x + 4y = 20 एंड सेकंड जो है 2x + 2y = 12। दो इक्वेशन हैं, इन दोनों को हम सबसे पहले इनके कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स में हम इनको तब्दील करेंगे। देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए कि दो चीज़ें हैं। एक इक्वेशन पूरी दी गई है, जैसे कि आपको पता है कि इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल के साथ जो आपकी वैल्यू होती है, जिस तरह ये है, जो 4 है, ये इनके कोफिशिएंट होते हैं। हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 20 है। हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स जो हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स का हम कोफिशिएंट को लेंगे। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है हमारे पास, इनके कोफिशिएंट हम विद साइन लेंगे। 3 यहाँ पे आएगा 3 और 4। एक इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पहली रॉ में, मतलब पहली जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को हम विद देयर साइन अपने पहले रॉ में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है वो देखेंगे 2x + 2y = 12 है, तो वो भी अपने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट साइन के साथ आ जाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स। अब जो दूसरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास जो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल हैं, इनको हमने एक अलहदा मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। एक ही कॉलम में मुश्तमिल हमारा मैट्रिक्स होगा, उसमें दो रो होगी, एक्स और वाई जितने वेरिएबल, अगर 3 होते जी भी होता तो हम वो भी यहाँ पे इसके एडअप करना था, इसी कॉलम में थर्ड रो में चले जाना था। अब इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो जिसके इक्वल इक्वेशन है, पहले नंबर पे पहली इक्वेशन का और दूसरे नंबर पे दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट आएगा। ओके अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स। हमने इक्वेशंस को चेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये एक्स, और हमने इनके रख लिए नाम ये बी मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स ए कॉलम मल्टीप्लाई बाय एक्स कॉलम इज इक्वल टू बी कॉलम के वो इक्वल आता है, यानी कि ए और बी को ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो बी के इक्वल आता है। अच्छा यहाँ पे अब जो है ना, जहाँ तक ठीक है, दो तरीकाकार ऐसे हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स जो है हमारे पास उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दो है, एक तरीका है इनवर्स का और जो सेकंड है हमारे पास वो है क्रैमर रूल। ये इनवर्स रूल और ये क्रैमर रूल, दो हमारे पास तरीकाकार है और हम वन बाय वन दोनों से सीखेंगे। पहले हम करेंगे इनवर्स रूल, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनवर्स रूल को करने की कोशिश करेंगे। इनवर्स रूल में ये है हमारे पास कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी जो हमने ये इक्वेशन बनाई है इसी से हम आगे चलेंगे। हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें चाहिए कि हम इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई क्या हो रहा है a। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट अब क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो ये अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आप देखिए कि हमारे पास जो तरीकाकार है ये इनवर्स का आ गया x। अब देखिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। a इनवर्स हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a, डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, a इनवर्स होता है। ओके अब a डिटर्मिनेंट, अब हम ये अलग-अलग निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ देखिए कि हमारे पास a क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है a। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए इन दोनों की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये -2 हो गया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने क्या होगा, सेकंड पे हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ द a का डिटर्मिनेंट इसका आएगा 3 4 2 एंड 2। ओके अब डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे कि a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम आपको बताया कि 3 × 2 - 2 × 4
ये हमारे पास हो गया 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। ये क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट है। अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट के साथ ए एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 -4 -2 3। ओके, दिस इज डिवाइडेड बाय -2। इसको हमने -2 जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसके साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, हर सिंगल एंट्री को -2 से डिवाइड करें। -4 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2 3 डिवाइडेड बाय -2। अच्छा, ये हमारे पास आ गया -1, ये कैंसिल हो गया और ये कट गया 2, ये कट गया ये 1 और ये -3/2। ये क्या आ गया जी, हमारे पास ए इनवर्स। एक चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, यहां से ये देखिए कि ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी। अब बी हमारे पास क्या है, बी ये मैट्रिक्स है 20 और 12 का। तो देखिए अब हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। ए इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -1 2 1 -3/2 और साथ में मैट्रिक्स हमारे पास आ गया बी। बी क्या है जी, 20 एंड 12। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 20 -20, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 24। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 -3/2 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा, 6 18 आ गया। ये 4 और ये हमारे पास बन गया 2। अब x हमारे पास मैट्रिक्स क्या है कि x का मैट्रिक्स हम जानते हैं कि हमारे पास x और v यानी कि वेरिएबल्स का है, जो वेरिएबल्स है उनका है। अब देखें कि जो जिस पोजीशन के इक्वल है वो यानी कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स के आंसर आ चुके हैं। अच्छा देखिए, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, क्या अगर हम उनको यहाँ पे पुट करें तो क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये चेक करने के लिए होता है कि क्या हमने जो हमारे इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन और सिस्टम में हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की है, किसी भी वेरिएबल जो दो गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड की है, तो क्या वो इक्वल आंसर उनके ठीक है या नहीं है, वैल्यू उनकी ठीक निकली है नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए तरीकाकार एक होता है कि उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन लिखेंगे, कोई एक लिखने का। हमारे पास 3x + 4y = 20 है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है। हमने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। देखिए 3 × 4 + 4 × 2 20 है ये। अब ये कितना होगा, 12 + 8 = 20, दैट्स ऑल। ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इट्स मीन कि हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं वो हमारे जवाब बिल्कुल ठीक निकले हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि जो हमने अपने आंसर निकाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ सिस्टम में किसी भी तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए अगर हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको ये चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर है, जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स हैं वो ठीक है या नहीं है, हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसको जस्ट क्या करना है, यहाँ से हमने एक इक्वेशन लेनी है, कोई भी दोनों में से कोई इक्वेशन ले लेंगे और ये वैल्यूज़ उन वेरिएबल्स की जगह हम पुट करेंगे। अगर तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इसको हल करने के बाद ये 20 के इक्वल आ जाए, तो हमारे आंसर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है।